पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो प्रसंग जो चल रहा है, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बोलो नाचा में। भगवान ने वैसे नहीं कहा। अब क्या बताते हैं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके भी आप भक्ति नहीं करते। ऐसी जिव्या प्राप्त करके जिससे आप बोल सकते हो, सुना सकते हो, गुणगान कर सकते हो, और इसका दुरुपयोग करते हो सारा दिन झूठ बोल के, अटपट करके, और पेट के लिए सारा दिन रुके मारते हो, ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20। तो वहां तो आप लग रहे हो, तो इसमें भी कर लो थोड़ी बहुत देर, और माताले भी गुण गा लो परमात्मा के जिह्वा से। या झूठी गवाही देते हो, या झूठी बकवाद करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो क्या हालत होगी आपकी। या तो इससे जीवन में जीभ में कैंसर हो जाएगी, और नहीं अगले जन्म में गधा पशु बन के जीव का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ये याद रखना। परमात्मा कहते नर से तू पशुआ की दीजे बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। हमने देखा पशुओं की क्या हालत है, क्योंकि हम बहुत करीब से देखा है। अब याद आती है, पहले तो एक रूटीन बना हुआ था, बैल को जोड़ दिया, सुबह नाथ डाल रखी है, रस्सा बांध रखा है, हाथ में डंडा है, और वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सुबह और फिर दोपहर ने और शाम ने 3 टाइम उसको चारा मिलता था मुश्किल से। और भूख तक 2 घंटे 1 घंटा चलते ही खेत में काम करते भूख लग लेती है पशु को, तो वो खाना चाहता है, साथ में फसल को उसका डंडा मारा जाता है, नाक से बांध रखा, खींच लिया जाता है, और सारा दिन उसको घसीटा जाता है। अब खा ले टाइम पर रोटी, और पी ले चाय और दूध समय पर, और लाले गुटी। तो भाई ये याद रखो ये बातें। देखो जब तक हमें किसी बात का डर नहीं बनेगा, तो डर नहीं बनेगा तो हम उससे बच नहीं सकते। अब जैसे कई ये कहते हैं ये तो किसी ने देखा है, ये तो वैसे डराने के लिए बातें कह रखी। देखो कोई चोरी करता है या चोरी करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है भाई चोरी मत करा कर, देखिए बहुत बुरा काम है, तुझे पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे और फिर जेल में डालेंगे। अब वो न्यू कहे कि तो डराने के लिए कह रखे, वो डराने के लिए भी है पर सच्चाई भी है। यदि नहीं वो डरा तो उसके साथ वो सारे काम होंगे जो उसको बताए जा रहे। तो यही ये सत्संग का उद्देश्य है कि ये डराने के लिए भी है और सच्चाई भी है। अगर इनका जो अवहेलना करेगा तो वो सारा काम होगा जो भगवान बता रहे हैं। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि नर से तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बना, और 4 पहर यानी 12 घंटे जंगल में धक्के खावेगा तेरा, तब तो नहीं पेट भरे। अब उसको प्यास लगी है, प्यास लगी है तो एक बार दोपहर ने हमने देखा खूब, और एक बार शाम ने 6-6 घंटे के बाद उनको 4-4 घंटे के बाद पानी दिखाया जाता था बैलों को।
और फिर शेष में उसकी रेल बनाए रखा करते। तो अब पी वो चा और मिला गुट्टी छुट्टी ला ठंडा में डाल के, है मूर्ख कहीं का, जो काम करना था वो भूल गया और बकवाद करी तो मिल गया फल। अब उस जिव्या से वो बता नहीं सकता मेरा पेट में दर्द है या कोई पैर में दर्द है। एक समय इस दास को याद हुआ घटना, पहले तो नहीं थी इतनी याद, मालिक की रोशनी से जो आंखें बनी मोतिया बिंद हट गया ज्ञान का। तब वो पिछले सारी कहानी याद आई जब मालिक की वाणी पड़ी। हमारे घर एक बैल था, बैल 2 थे, तो हाली लेकर खेतों में सुबह सुबह जा रहा था। तो रास्ते में अंधेरे में सुबह सुबह वक्त से कोई कील पड़ी थी लोहे की, आछी 1.5 इंच की, और उसकी ऊपर से कैप कटी हुई थी, वह रिजेक्ट करके डाल दी, से मूर्ख ने फेंक दी, कोई बालक ने डाल दी। तो सुबह सुबह जा रहे थे हाली लेकर, बैल के पिछले पैर के खुरों में घुस गई वह कील, एकदम घुस गई, थोड़ी बहुत लगी, फिर जल्दी जल्दी पैर टेका, दोनी चली गई अंदर। अब बैल ने लंग की, लंगड़ाने लगा। पहले एक ऐसी कहावत थी, हमने बताया करते आपस में बैठ के हाली लोग, कि बैल क्या कभी लंग हो जाए तो उसको छोड़े नहीं, चलाते रखे, क्योंकि कोई नस पे नस चढ़ गई उसकी और रोक दिया तो वह दोनी दुखी करेगी, चलने से वह अपने आप सेट हो जाती है। इस उद्देश्य से हाली ने उसको सारा दिन चलाया, लंग करते करते भी वह कील कति अदृश्य होगी, अंदर ठुकगी, गले डले डुले लाग कर कंकर लग कर बैठ गई अंदर, और वो चले और रोए, आंखों में उसका आंसू आ रही। अब शाम तक जब वो घर लाया तो सोजस आ गई पूरे ऊपर घुटने तक। अब सोजस आ गई तो सुबह बैल उठा नहीं, उठाना चाहो तो जीभ निकाल के लेट गया, तो उसको छोड़ दिया गया। डॉक्टर बुलाए गए, ऐसे देसी इलाज होते थे। उसने आकर देखा कि इसके घुटने में बाव आ गया। अब कील लगी है नीचे पैर के तलवे में, खुरों में, और पट्टी बंदी है घुटने पे, गोड्डे पे बांध लग रहे पट्टी। 20 दिन 1 महीने तक वहां पट्टी बांध रहे डेली के बाव आ गया इसके। फिर उसके बाद अपने आप वो पक के और उसमें मवाद निकलने लगा। तब किसी की नजर पड़ी कि तेरा गजब, तो यहाँ क्या दिक्कत होगी इसको। तब दिखा किसी को, उसने देखा कि इसमें कील है, वो लगा के एक चिमटी सी और निकाली, इतनी लंबी निकली। अब आज वो अफलातून जब मनुष्य जीवन में था बकवाद करा करता, जीव का सदुपयोग नहीं किया। अब वो बता नहीं सका कि मेरा पीड़ा कहाँ है। पीड़ा भोग रहा है पैर में, नीचे तलवे में, और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, कहते हैं जीव या तो वाय भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो यू मुख में बलवानी। तो पुण्यात्माओं, इन बातों से डर बनाओ आत्मा शरीर में, मन में, और फिर भक्ति में रुचि बनेगी आपकी। और ये सच्चाई है, सत्य है, आप भी देख रहे हो। पशु बोल नहीं सकते, और पहले ये मनुष्य थे, ये देवता भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त की है। लेकिन ये सतगुरु ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से हमने भरसक प्रयत्न किए परमात्मा पाने के। परमात्मा मिला नहीं, फिर हम अन्य काम में व्यस्त हो गए, कोठी बंगले बनाने लग गए, और बस इसी को फाइनल मान लिया कि ये एक फाइनल प्रोसेस है। जन्म होना, संतान हो, फिर उनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए, बस खत्म हो। पहले हम देखा करते थे, छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग आकर बैठते बतलाते थे, और भाई कितनी संतान है, क्या कर रहे हैं। तो क्या बताते थे कि कोई कहता है मेरा 2 बेटे 2 लड़की हैं, सबका विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे रखी है, बस मेरा काम पूरा हो गया, और बेस से ठाले भगवान। अब याद आती है, भले आदमी मेरा काम पूरा हुआ, मनुष्य का काम तो स्टार्ट भी ना किया जो करना चाहिए था। अब कोई ये सोचता है कि मैंने जो करना था कर दिया, मैंने बच्चों को पाल दिया, पोष दिया, इनका विवाह कर दिया, अच्छी संपत्ति बना दी। नहीं, मनुष्य का किया नहीं होता,
मनुष्य का चाहा भी नहीं होता। अब किसी का विवाह हुआ, विवाह होते ही एक पुत्री हुई, और हमारे समाज में पुत्र को महत्व घना दिया जाता था लोकवेद के आधार से। जब तक पुत्र नहीं होले तो न्यू मान्य कहा गया था कि तेरी गति नहीं हो सकती, कि पुत्र बिना तेरे पिंड कौन भरेगा। तो इसलिए पुत्री हो जा बेशक, लेकिन पुत्र ना होले इतना सबर नहीं होता। तो न्यू सोची एक पुत्री हुई, कोई बात नहीं, अगला पुत्र हो जा भगवान, अगली भी बेटी होगी। फिर सोचा अगला तो पुत्र होगा ही होगा, नेक्स्ट भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी, पांचवी भी पुत्री होगी। चाह रहा था पुत्र और हो रही है पुत्री, तो आपका चाहा नहीं हुआ। या भूल ना करना कि मैं करूँ मन ये कर दिया, ये मैं करे सो मारिए और तू करे सो छोटवे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के उठवे। अहंकार करता हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोकवे। और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक वे। जो भक्ति भूल के ये बकवास कर रहे हैं वो तो कुत्ते जैसे इंसान है, उनको अकल ही नहीं है। अब क्या बता रहे हैं, नर सेती तू पशुआ की जदी जय बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, और दूम यानी पूछते मच्छर उड़ा, और कंध जुआ जोते कुआ फिर जौ का भूसखा। आज तो खूब मालपूड़े खाते हैं, बढ़िया सब्जी और बढ़िया अटपट करते हैं हम। एक भक्ति ना करने से इतनी सुविधा भगवान ने दे रखी है, कोई बालकों का खेल है, और हमने इसको बर्बाद कर दिया बगैर ज्ञान के। तो कहते फिर क्या होगा। अब सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये बे मतलब का बोझ सिर पर धर दिया, और ये तेरे हथियार है, किसके लड़े तो इसके खसले दूसरे पशु के साथ। और एक दूम दे दी पूछड़। अब जैसे आज आपको हाथ दिए, पहले तो पंखा हाथ का होता था, उस तो मक्खी मच्छर हवा कर लेते थे। आजकल आपके पास कूलर हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी हैं। कहते फिर आपको क्या मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। एक पूछड़ मिलेगा 5-4 फुट का, और उसके लास्ट में थोड़े से बाल होंगे, वो तेरा कूलर होगा, वो तेरा पंखा हो गया। अब उससे मच्छर उड़ा ले, मारेगा कड़पेगा उसने। और जैसे जितना भी कर्म बिगाड़ कर प्राणी जाता मनुष्य जीवन में, उतने ही फिर अन्य प्राणियों के पशु जीवन में भी उसके अंग भंग हो जाते। किसी कोई अंधा हो जाएगा, किसी का सींग टूट जाएगा, किसी की टांग टूटेगी, किसी का पूछड़ कट जाएगी धूम। अब कई देखे बैल भैंस गाय पूछड़ कट गया, इतना ग्रह रहा उसने नूनू करा बैठा बैठा, और कूलर भी और पंखा भी गया। तो पुण्यात्मा इस सच्चाई से परिचित होकर सतर्क हो जाओ। ये ज्ञान से सतर्क होता है। गलत ज्ञान सुनते हम उधर अग्रसर हो जाते हैं, वहां से डरकीबाजी लगा देते हैं। कोई चोरी करता है, कोई दारू पीता है, कोई रिश्वत लेता है। कर्म फोड़ रहे हैं। कर्म बनाने की ट्रेनिंग और शिक्षा केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में है, इस विश्व में नहीं है। फिर पीछे तू खर कीजिएगा और कुरडी चरने जा, और टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मास गेला। गधा बनेगा, कमर फूट जाएगी ईंटों से, और छोड़ दिया जाता है कि बाहर जाके खाना चरक चर के आ, कहीं वहां कुमार नहीं उसको चारा भी देता, और वो बाहर जाता है, भूख लगी है, ऊपर से कौवा इंतजार कर रहा है उसकी कमर में जख्म के मांस को बैठ के उसकी कमर पर चोंच मार मार कर खा रहा है, और वो न्यू न्यू कर रहा है, और भूख लग रही, ऊपर से वो दर्द भी हो रहा है। हम इतनी पीड़ाएं झेल रहे हैं जरा से काम को ना करके, और सबसे आसान काम ये, ओए होए इतना आसान, इतना कोई काम नहीं धरती है, और इस जिस तरह कीमती नहीं। देखो हम खाना बनाते हैं, बहन बेटियां माताएं खाना बनाती हैं, कितना साजबा जोड़ना पड़ता है, चूल्हा चमटा पलटा कटोरा बखोरा है, पता नहीं कितने, अब तो सारे आइटम भी याद ना हो, और तब डेली 3-3 बार भोजन बनाते हैं। और उससे पहले भोजन तो बाद में बनेगा, उससे पहले कितना मेहनत मजदूरी करते हैं। और इसमें कुछ भी ना लेना, जीव भी ना लानी, यानी कुछ मंत्र हैं जिह्वा से करने, बाकी
सांस से सिमरण, ना कुछ उठा के लाना, ना कोई विशेष व्यवस्था करनी। इसमें देखो, जब भी याद आ जा, सुबह उठते ही आंख जब भी जाग आपकी हो जाए उसी समय सिमरण शुरू कर दे। कुछ भी तना इकट्ठा करना, और इसको हम पेंडिंग रखते हैं और बाकी तो कितना काम है उसको ऊपर हम सारा दिन लगे रहते हैं। तो इस जरा से काम में, और ये काम तो ऐसा आसान है कि आप कैसे भी कर सकते हो चलते फिरते, इस छोटे से इस कार्य को ना करके हम कितना कष्ट उठाते हैं, ये जानकारी परमात्मा हमें दे रहे हैं सत्संग के माध्यम से। ये सतगुरु ही दिया करते हैं। क्या कहते हैं? नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। ओए होए। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। ओए होए। पुण्यात्माओं, ये सत्संग है, ये तत्व ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। इसको सुनोगे गहराई से, हर निर्णय आपको मिलेगा, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। सौ शुक्र मनाओगे, आपके पास शब्द नहीं रहेंगे कि उस शुभ दिन का गुण गा दें जिस दिन आपको सतलोक आश्रम बरवाला की जानकारी किसी भाई बहन से भी मिली थी। आप उसको भी भूल नहीं पाओगे, और नाम ले लोगे तो भूल पड़े को नहीं बुद्धिमान के, जिस दिन दीक्षा मिल जाएगी। अब क्या बता रहे हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि सुखदेव जैसे महर्षि को भी 84 लाख योनियों के दंड भोगने पड़े, तो आपकी क्या औकात है, आपकी क्या बुनियाद है, आपके पास क्या आधार है इस मूर्ख जीवन के छूटने के बाद आपके साथ के बीतेगी। अब क्या बताते हैं? जैसे भक्ति जो कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना कर रहे हैं, जिनको सतगुरु नहीं मिले, वो संत नहीं मिले, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में जिनकी विषय में जानकारी दी है, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो भक्ति भी कर की इन्होंने और फिर भी राहत पूरी नहीं मिली। जैसे यहां जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की भक्ति जो अब इस कलयुग में आपको देनी है, ये प्राप्त नहीं हुई, उसके अतिरिक्त इन ऋषि महर्षियों ने सिर डड़की बाजी ला दी, सारा जीवन गाल दिया इस काल भक्ति करते करते, ब्रह्म तक की साधना या अन्य देवताओं की पूजा करके। तो उसमें क्या होता है कि इनके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, गुड भी बैड भी। अब गुड तो बनता है शास्त्र अनुकूल साधना से, और बैड यहां बनता है अपने आप बिना किसी करे, कदम रखे तो भी पाप। कहते इस पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। होय होय। यानी इतने पाप गिनवा रखे हैं कि कलेजा फट जाए आदमी का जब समझ में आएगी। फिर ये बताया है कि इसका ये न समझना कि पाप सभी से हो रहे हैं, पोचा देते हैं उसमें पाप है, खाना खाते हैं, पकाते हैं, खेती करते हैं, इसका विकल्प बताया है कि ये तो हो गए पाप। और जैसे कपड़ा पहन रखा मैला हो रहा है, वो तो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन उसका विकल्प भी है ना, वो साबुन और जल प्रयोग करो। तो हमने साबुन जल छोड़ दिया, हम मैला कर रहे थे बताइए, और जो साबुन जल हमें मिला था वो नकली था, वो खराब करने का था, वो स्वच्छ नहीं कर पा रहा था। शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते, मनमाना आचरण करते, उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है, यूजलेस। तो इसलिए अर्जुन तेरे लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मान के भक्ति कर। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सदग्रंथ बताया है। वो सदग्रंथ है कौन सा? कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आके जो ज्ञान बोलता है, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ बताई जाती है, वो तत्व ज्ञान है।
वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, वो गॉड गिवन है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता है। इसने तो अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो ओम मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सतर का ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी के अंदर, ये ब्रह्म बोल रहा है। और मेरे ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जागा तो परम गति होगी मेरे वाली, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते। ये वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी गति अपनी स्थिति बताता है। 2 अध्याय के 12वें श्लोक में और 4थे अध्याय के 5 श्लोक में 9 में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। तो ब्रह्म साधना है गीता ज्ञानदाता की, ओम इसका नाम है, ओम से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इसकी पूजा से भी वो स्थान नहीं मिल पाता जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये नाशवान, सर माने नाशवान अंडरस्टूड है। और अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन इसका नाम पड़ गया अक्षर पुरुष क्योंकि इसकी उम्र घनी है, इसकी आयु घनी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी एज घनी है, लेकिन मृत्यु इसकी भी है। और फिर जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और जितने इनके अंतर्गत प्राणी सब नाशवान है और ये भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। तुरंत कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। फिर बताया कि इन दोनों से हटकर है वो श्रेष्ठ परमात्मा, जिस श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है। परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने भगवान, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा माने भगवान। परमात्मा वो होता जो कभी दुख ना दे, केवल सुख सुख दे। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, हम इनको परमात्मा कहते रहे, ये परमात्मा नहीं है, ये स्वामी अवश्य है, कसाई भी स्वामी है अपने बकरों का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा तो कबीर साहब है, सत्य पुरुष है, जो केवल सुख देता है और सतलोक में ले जाकर आपको सदा सुखी करना चाहता है उस शाश्वत स्थान में। अब क्या बता रहे हैं कि वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा जो सबका धारक पोषक है, सबका धारण पोषण करता है। अब यहाँ शंका पैदा कर देते कुछ अज्ञानी कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में यूं कह रखा है इसने कि मैं लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, लेकिन उसने यहाँ क्यों कहा है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, इनसे अच्छा हूँ। इसलिए लोक वेद माने दंत कथा से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम, यानी सबसे उत्तम भगवान। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और गॉड गिवन है, या परमात्मा की दी बुद्धि इस दास को प्राप्त। ये ऋषि झक मार के मर गए, आज तक नहीं समझा सके गीता कहना क्या चाहते हैं, वेद बता क्या रही है। तो रहम किया आपके ऊपर भगवान ने, ये सत्य मान लेना। लोक वेद क्या होता, दंत कथा। जैसे आज तक हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर मान्या करते थे, सर्वेश्वर कोई माता पिता नहीं। अब इनकी इतिहास पढ़ा, ये है सत्य तत्व ज्ञान। इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता है, ये अविनाशी नहीं है। अब सरपुरुष ये नाशवान, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का मालिक, ये ब्रह्म काल है जहां हम रह रहे हैं।
अक्षर पुरुष इसलिए कहा इसकी आयु बहुत लंबी है। जैसे एक ब्रह्मा जी का दिन 1000 वैसे 8 का होता है, लेकिन 1000 चतुर्युग का माना जाता है। चतुर्युग कितने होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग मिला के। और इन चारों युगों की जो वर्ष हैं कुल 43,20,000 वर्ष हैं इन चतुर्युग में। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और उतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात से बना हुआ ब्रह्मा जी का एक महीना, और ऐसे बने हुए 12 महीने का वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक है, और शंकर जी की विष्णु जी से भी 7 गुना है। तो इसके बाद भी इनकी मृत्यु होगी, और नए ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सदगुण तमगुण बनाकर युग काल तैयार रखेगा। जौन सा मरता जाएगा युवा उसको रखता जाएगा। इसने ऐसा जाल फैला रखा। फिर क्या होगा? जब 70,000 इस तरह ये शिव मर जाएंगे, शिव, तब एक पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा, और ये काल मरेगा, ब्रह्म मरेगा, जो ब्रह्मलोक में रहता है। तो वो इतना पीरियड जो होगा वो अक्षर पुरुष का एक युग होगा। एक युग इतना अक्षर पुरुष का। और उसके बाद ऐसे ही 1000 युग का दिन, नोट चतुर्युग। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इसका संकेत है कि उसमें चतुर्युग नहीं लिखा। इन अज्ञानियों ने अनुवाद करता हूं उसमें ब्रह्मा का लगा दिया चतुर्युग। नहीं, ये परब्रह्म के लिए संकेत है, इस अक्षर पुरुष के लिए, कि इसका 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात है। और ऐसे ही बताया। तो इस प्रकार है कि 1000 युग का दिन, इसका 1000 युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। होय होय, अब कितनी लंबी, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोग तरह वैसे वृत्ति अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी भगवान है। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने भगवान से ज्ञान प्राप्त होने के बाद? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। ओए होए, यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी अक्षर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है। और वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले, लेकिन उस समय ये ज्ञान डिक्लेयर नहीं करना था, सार्वजनिक नहीं करना था। आज ये दास भेजा परमात्मा बना के, ये याद रख लिए। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो। ऐसी साधना करके सुखदेव जैसे महर्षि ने गधा बनना पड़ा। एक बार अपनी हिस्ट्री बताते हैं सुखदेव जी, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और डिस्कशन चल रही थी, उसमें एकदम झटका लगा उसको सब ऋषियों के बीच में उसने अपनी आत्म कथा बताई कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था और कुम्हार ने खूब काम लिया पुजावे के ऊपर, और जब मैं अंधा हो गया मुझे छोड़ दिया। कर्म अनुसार अंग भंग होते हैं और यहाँ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं जब तक परमात्मा कबीर जी की भक्ति हम नहीं करते हैं। परमात्मा कबीर जी की भक्ति इस दास से प्राप्त होने के बाद आपके पूर्व के सारे पाप कर्मों पर क्रॉस लगा देगा, खत्म कर देगा, भगवान नष्ट कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, हृदय से चिंगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास।
1000 टन घास पड़ा हो अड़ंगा, और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूंक कर राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, कहीं की कहीं जाकर पड़ेगी, ग्राउंड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन जल के तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे पाप कर्म बाधा बने हुए हैं जैसे सूर्य के बीच में बादल हों और तेज हवा चलती है उन बादलों को तितर बितर करके और वो स्वच्छ प्रकाश आप तक पहुंचा देती है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन और करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। यानी ये सतनाम का जाप करें, आत्मा में प्यार जागेगा, आंसू आने लगेंगे आपके, टप पड़ा करेंगे। मालिक की चर्चा जरा सी शुरू होती, अभी तो हमारे अंदर वो अड़े पड़े हैं पाप कर्म, हमें अंदर से वो उस स्थिति में आने नहीं देते आत्मा को। और जब ये आत्मा उस स्थिति में आवेगी तो कहते प्रेम की पवन, और फिर करे चितमंजन, मालिक का शुक्र करे, याद रखे दाता ने, फिर झलके तेज नयारी, न्यारी रोशनी होगी, आत्मा भगवान की तरफ बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ वो। अब वो बता रहा सुखदेव कि मैं गधा बन गया, छोड़ दिया मेरे मालिक, नंदा हो गया, चलता चलता जा रहा था, पगडंडी का आइडिया लगा कर आगे को जंगल में चला गया। आगे नाला था थोड़ा सा 2-2.5 फुट का, उसमें आम व्यक्ति का दुका जाता था, वो तो जंप लगा जाता वहां से। मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने अगले पैर फंसने लगे, मैंने जंप लगानी चाहिए, बीच में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक लग गई और पैर लटके भाई के। कहते 1 हफ्ता 10 दिन तड़फ के भूख से प्यास से मरा, ऐसे ऐसे कष्ट उठाए। अब क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए, और बिना पजावे खर माने गधा वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तो ये छोटे मोटे व्रत करता फिर इन पर घूम रहा है इधर उधर, इनसे कोई लाभ नहीं होगा, ये तो ऐसे महर्षियों की दुर्गति। और तो पेंडा पंथ पकड़ वो, पेड़ा वो मार्ग, वो यथार्थ भक्ति मार्ग पकड़ दो। तत्वदर्शी संत बताते हैं उस ज्ञान को ग्रहण कर, उस भक्ति को कर, तब तेरा छुटकारा। अब परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जो शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं, शंखो लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे मेरे दास के साथ तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है, कभी पहले भी नाम लेने के बाद तो बहुत ज्यादा होता है। अकेले बैठे हो, चिंतन मालिक का चल रहा हो, ऐसी स्थिति आ जाती है चाहे किसी ने हमें कितनी पीड़ा दे रखी है, कितना दुखी कर रखा है, तो उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता, ऐसी सब अपनों सा दिखाई देता है, कोशिश करके भी नहीं होता, और वो होती है थोड़ी सी देर की, उसके बाद 100 कोशिश कर लेते हैं उस तरह से तिथि माने की, नहीं आ पाते हैं। तो वह मेहर की लहर थी, उसके जाने के बाद कहर की लहर शुरू होगी, उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसे वैसे क्यों बोला, वो करना है, वो रह गया, वो नुकसान हो गया, उसने ऐसे चलेंगे, वो करेंगे, ये कहर की लहर टूटी होगी शुरू। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, वह ऐसा भाव रहेगा, और कहर नहीं जा कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब क्या कहते हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, रत्नागार, आगार मन डिपो खान, वह सुख की खान है, सतलोक, यानी जिसमें कि उस चीज का अभाव नहीं, कोयले की खान है, कोयला निकाल ले जा, अंत नहीं आता। कहते वो आगार है, डिपो है सुख का, सुख सागर।
रत्न आगार, आगार माने रत्न यानी सुख रूपी रत्नों का भंडार है वो। फिर क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत हो गए और कुछ नहीं हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा कीन्या मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होके दर दर घूमया ये मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ के गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको 2-2 3-3 दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मिली, और सूख जाती थी, फिर उनको पानी में भिगो भिगो के 2-2 दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट कर रहे। कैसे ऐसे कहते ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आपका यो जन्म मरण नहीं मिटा, यो कष्ट नहीं मिटा। इस सत्य साधना के ना मिलने से कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब देखो, हम तो एक छोटे से क्षेत्र के कोई चेयरमैन बन जा, सरपंच बन जाता है, बस उस समय काख पीटे बिना ज्ञान के, और चेयरमैन बन जाता कहना है कि एमएलए एमपी बन जा, पता नहीं क्या बन गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं तो पूरे स्वर्ग के राजा इंद्र, वो तो स्वर्ग में तो वैसे जीव आम आदमी जाना चाहता रहा कि वहां तो गुणा सुख से एक सिंपल मैन को भी, तो उसकी तुलना में वहां के इंद्र को, वहां के राजा को, सुरपति देवताओं के राजा को कितना सुख होगा, उसकी थोड़ी सी झलक बताते हैं कि आप यहाँ कितनी कितनी कठिन साधना करके फिर भी भटक रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या बताते हैं कि आगे गए ना वापस आए और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में है हम, या मृत्यु होगी, कर्मानुसार हम हो सकता है स्वर्ग में भी चले जाएं, कुछ पुण्य हो गए तो पुण्य में भी, वहां स्वर्ग में मृत्यु होगी, चलो पुण्य खत्म हुए, नरक में। अब नरक का समय भी निर्धारित होता है, वो पूरा होता है, चलो गधा बनो, गधे का भी निर्धारित है, मरो फिर चलो कुत्ता बनो, और फिर कभी मनुष्य बनो तो मनुष्य बनो, और फिर मरो फिर चलो, या चलो चलो मिटेगी। अब इस दास से दीक्षा लेकर तो क्या बताते हैं कि एक समय मार्कंडे ऋषि, देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी जैसी साधना करा, कोई ब्रह्म साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पांव फिरना, इसी को मोक्ष मान रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। पाप नाशक में मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि उसी कैटेगरी का था, उसने ब्रह्म साधना को सर्वोत्तम मान रखा था। इन ऋषियों को ब्रह्म से ऊपर ज्ञान नहीं था, तो फिर भी उसने घोर तप कर रहा था बंगाल की खाड़ी में। अब जो स्वर्ग का राजा बनता है वो बहुत ज्यादा या तो कोई पुण्य धर्म कर रखे हो, यज्ञ 100 यज्ञ करनी पड़ती है उसको, 100 मन देसी घी उसमें एक बार में लगाना होता है। उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती हैं कि 100 यज्ञ करे तब तक वो कोई कंडीशन नहीं फेल होनी चाहिए। यदि उसकी कोई भी वह कंडीशन भंग होगी तो वो फिर नए सिरे से करनी पड़ती है। ऐसी उसमें बहुत भयंकर मर्यादाएं हैं। और दूसरी प्रकार से इंद्र बनता है तप करके, और उस तप के दौरान यदि उसका तप भंग हो जाता है, खंड हो जाता है, तो फिर नए सिरे से उसको करना पड़ता है। और जो इंद्र की पदवी पर इंद्र बैठा है, स्वर्ग का राजा, उसको एक इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में यदि कोई अन्य प्राणी ने पृथ्वी पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप कर लिया, या राजनीति है वहां तक चलती है,
तो तुझे पद से हटा के बीच में हटा देंगे और उसको वो पद दिया जाएगा। ये तेरी जिम्मेवारी है कि उसको तप नहीं होने देना, ये उसकी मजबूरी बन गई। तो इंद्र राज तो करे है, इसके साथ यह टेंशन साथ रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले जिससे मेरी इंद्र की पदवी भंग हो जाए। जैसे विश्वामित्र लगा था तप करने, उसके पास स्वर्ग से एक उर्वशी भेज दी और उससे शादी करवा ली। एक लड़की होगी, 6 महीने बाद घेर कर लड़की ने भाग गई, मेरा काम पूरा हुआ ऋषि जी, संभाल तेरी बेटी ने। तो ये सब इंद्र का जाल है, इस काल का जाल, इस इंद्र ने ये सब कर रखे हैं, इसको सतर्क रहना पड़ता है। इसने सब जगह अपने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं। तो गुप्तचर ने आके बताया कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बैठे बंगाल की खाड़ी में, बहुत समय से तपस्या कर रहे। इंद्र ने सोचा बड़ा तगड़ा संत है, उर्वशी भेज दी, उसको कुछ सिद्धियां दे दी, ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया खूब नॉर्मल सा, बसंत जैसा, और ऐसी मीठी मीठी सारंग अपने आप आवाजें आने लगी जैसे साज बजते हैं, यानी उसको प्रेरित करने के लिए। और स्वयं सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करने लगी। ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। वो खूब डांस वगैरह करके थक ली। तो उसने देखा कि ऋषि टस से मस नहीं हो रहा और देख भी रहा है। लास्ट में वो डी वस्त्र होगी, कति नगन खड़ी होगी, कपड़े उतार के। तब ऋषि ने कहा कि हे बहन, हे बेटी, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? तो शर्मिंदा होकर उसने सब वस्त्र पहन लिए। फिर आके कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे इस रूप को देखकर इस बनखंड में जितने भी और तपस्वी थे वो मुझे मालूम है उनकी क्या दशा होगी, लेकिन आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी और आपको ये प्रभाव नहीं हुआ। तो ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी, जहां मैं डांस देख रहा था, वहां तेरे जैसी तो नाचने वालों की नौकरानी थी, उनके पैर धोने वाली। तुझे क्या देखूं फिर मैं? अगर तेरे से कोई सुंदर होना उसने भेज दे। तो वो कहने लगी जी, इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल औरत स्वर्ग में इंद्र की पत्नी होती है, उसका नाम सची होता है। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा होटल है इस काल का। प्रत्येक, जैसे एक तो कॉमन होटल है स्वर्ग नरक को, तो कोई जाओ उसमें। एक विष्णु के लोक में विष्णु का पुजारी जाता, वहां एक रेस्टोरेंट है, वहां ये बकवाद है और स्वर्ग क्या है। तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली और सबसे ज्यादा बकवाद उस ब्रह्मलोक में है। तो मार्कंडे, अब जैसे आप देखते हो, हम अब देखो, हमने देखा करते, एक देखा हमने बड़े ऊंचे से टीले पर बैठा एक साधु, जब यू ज्ञान नहीं था, और चमटा गाड़ रखा, धूना ला रखा, और लोग जाओ, कोई दूध का लोटा ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, और दर्शन करें जा जाके माथा टेके, दूर तो दिखे। अब उसके बारे में इस सूक्ष्म वेद में बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि डंब करें, डंब माने पाखंड, ढोंग करें, और डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे ये, ताकि दूर तो सब न दिखूं मैं कुछ कर रहा हूं, और अंतर झीनी झूल जग जाने ये बंदगी करे, ये बोए सूल बबूल, ये तो खोटे खोदे थे, इनको ज्ञान ही नहीं था। तप करें, तप से अगले जन्म में राजा बने, राजा ने खोटे कर्म करे, अगले जन्म में नरक। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से राज, राजमद मानव, सूक्ष्म वेद में लिखा है। और जन्म तीसरे फिर शुक्र स्वान। तो मार्कंडे ऋषि तप कर रहा था, तो ये ब्रह्मलोक में इसकी समाधि चली। अब देखो, आप कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, 10-20 मिनट में मन ऐसी प्रेरणा करेगा, चलो वहां चलते हैं, वहां बैठते हैं। बैठने की चेष्टा करोगे तो भी ना बैठने दे। और आप चले जाते तो सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं जाएंगे हम। तो 3 घंटे का न्यों नहीं पता लग गया कितनी देर में गई, क्योंकि नई नई बकवास देखने मन को चाहिए, तो ये बैठा रहेगा। तो ये क्या करते हैं कि इनका कोई कमल खुल जाता है,
साधना से ऑटोमेटिक, कोई पिछले संस्कार से, पहले भक्ति युक्त लोग थे, बहुत थे, अब ना खुलता किसी का, तो वो पुराने संस्कारों से वो खुल जाता था। तो उसमें वो क्या देखते हैं, जैसे टेलीविजन ऑन हो गया, आपका कोई चैनल चाल पड़ा, तो उसमें वो कार्यक्रम रिले तो कहीं और से हो रहा, देख रहे हो टेलीविजन में। तो ऐसे जो ब्रह्मलोक में डांस हो रहा था, उस ऋषि ने वहां दिखा था, वो सामने, वो खुल कर सामने रिफ्लेक्ट हो जाता, जैसे डिस्प्ले पर आ जाता है। तो वो डांस देखा था, हम सोचा तपस्या कर रहा है, ना मन टेकन दे इन्हें। तो ऐसी थी इनकी तपस्या, मूर्ख बना, आप भी बन रहे थे, हम इनके पीछे लगे रहे, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए जब उसने इस औरत से भी सुंदर औरतें वहां दिख रही थी, टारगेट इसका वहीं जाने का था कि इस नाम के जाप तो इस साधना से वहां जाऊंगा, फिर इनको वहां मिलेंगी मुझे। और ये नाम भगत क्या करते, इनका टारगेट क्या था? तो ये भगवान की रोशनी से आपको दाना दाना समझ में आओगा इसका, पूरे अध्यात्म मार्ग का, सब कर्मों का, सब अध्यात्म ज्ञान का। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तो कहने लगी मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूं। तो उसने कहा कि जब इंद्र मरेगा, ऋषि ने कहा, उसको पता था कि इंद्र की आयु कितनी है, 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग। इंद्र यानी ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी के 1008 वर्ष की पूरा एक दिन होता है, वैसे लंपसम इसको 1000 वर्ष मान लेते हैं। जैसे 365 से 1/4 दिन का अपना वर्ष होता है, इसको हम 365 का मान ले हैं। तो इस प्रकार 72 चतुर्युग तक वो इंद्र का राजा रहेगा, स्वर्ग का राजा इंद्र बना रहेगा। और मार्कंडेय ऋषि को पता था कि इसकी मृत्यु होगी, इतना इनको ज्ञान था। तो इसने कहा, उस औरत से कहा, उस उर्वशी से कहा ऋषि ने कि इंद्र मरेगा तो तू क्या करेगी? तो भी तो मरेगी, तो भी मरेगी। कहने लगी मैं 14 इंद्रों को वरूंगी। अब हिसाब लाइयो पुण्यात्मा, ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम बैठ के अटपट करके सोचो मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। मंत्र ये है नहीं जो मूल मंत्र दास के पास है। तो कहने का भाव यह है कि इतनी तपस्या, इतने पुण्य किए थे उस पुण्यात्मा ने, जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसकी कितनी 1000 चतुर्युग की आयु थी उसकी, 1008 चतुर्युग की। क्योंकि कह रही है कि इंद्र मर जाएगा, मैं नो की नो रहूंगी, नेक्स्ट इंद्र वहां आएगा तपस्या करके, वो मेरा पति होगा। यानी मैं तो स्वर्ग की रानी पटरानी बनी रहूंगी, इतने समय तक इंद्र मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, और फिर तू क्या करेगी? कि जितने इंद्र मैं वरूंगी वह तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और फिर बाद में मैं गधी बनूंगी। तो मार्कंडेय ऋषि बोला फिर मुझे वहां क्यों ले जा रही थी? कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए, यदि मैं हार कर जाऊंगी तो मैंने दुआगन करेंगे, मुझे दंड देंगे, मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि बोला तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, और मरने के बाद तू स्वीकार कर रही है कि मैं गधी बनूंगी, वो गधे बनेंगे। सारी भी इज्जत की ठेकेदारी बन रही है अपनी इज्जत रखने के लिए। तो यह सब की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है पुण्यात्माओं। अब इतने में इंद्र आ जाता है और आके कहा कि हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहता अरे अरे इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, मुझे नहीं चाहिए ये। आजा तुझे इंद्र ऐसी विधि बताता हूं कि आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, वह हजारों युगों तक और मौज करोगे, बहुत लंबा समय है। अब इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी फिर देखेंगे, तो मौज करने दे। पुण्यात्मा सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। अब आप किसी व्यक्ति मित्र को जिसने समय पर टूक मिलते हो, अच्छी पोस्ट हो, थोड़ा बहुत धन हो, सामने घुट्टी लगा ले, तो उसको जाकर आप यूँ कहो कि भाई चलो भक्ति कर लो,
ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और फिर ज्ञान तो आपको पता ही है कि गधे बनेंगे, कुत्ते बनोगे। तो कहता फिर देखेंगे तो मौज करने दे। फिर के देखा गधा बने पास तो कुम्हार देखेगा, कड़मा मारेगा, लठ तेरा 2.5 मन का बोरा धरेगा। देखना अब देख मूर्ख, ज्ञान सुन समझ और छोड़ बुराई ले, नाम भक्ति कर भगवान की। अब देखना है, फिर क्या देखेगा। तो ये इंद्र का बीमारी, वो राज ना छूटे, गुटी ना छूटे, वो ठाठ ना छूटे। तो जी फिर देखेंगे। अब कुछ दिनों के बाद इंद्र फिर आया। मार्कंडेय ऋषि एक चींटियों के कीड़नाल को देख रहा था। चींटियां कोई दूर जा रही थी, कोई दूर जा रही थी, वहां बैठा था काफी समय से। इंद्र का फिर टेंशन होगी, ये कौन ऋषि बैठा है, फिर तपस्या बैठ गया। तो उसने तुरंत आकर देखा, ये तो मार्कंडेय ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि से पूछा, महाराज क्या देख रहे हो चींटियों में। मार्कंडेय ऋषि बोला कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चींटियों में कितनी चींटियां कितने बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी हैं। कि चींटियां और इंद्र की पदवी, हाँ जी। तो क्या देखा आपने कि इस इतने लाखों की संख्या में एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी पर रही है। क्योंकि सबके पिछले संस्कार कोड वर्डों में इनके अंदर लिखे हुए हैं, सबके अंतःकरण में जमा है। और ये डिस्प्ले जिसका चालू है अंदर का, ये सबके अंदर है मनुष्य में। तो सब उसका जिसका चालू हो गया कनेक्शन ठीक हो, तुरंत बाहर देख लेगा उसका जो क्या हो रहा क्या नहीं, प्रत्येक प्राणी का। ऐसे ऋषि लोग पहले ये बताते रहे कोई भविष्य और बोध की कथा, लेकिन इसे कोई जटबट का कोई फायदा नहीं हो। तो हो लिया और होगा तो होएगा, इसमें वो चेंज नहीं कर सकते थे। चेंज तो ईब होंगे इस परमात्मा कबीर जी की रजा से। अब छुटकारा भी होगा। तो इंद्र का पसीने आगे कि एक बार ये सब चींटियां भी इंद्र रही हैं, कई बार, एक की बार की बात छोड़। और फिर भी बुद्धि में आई। तो पुण्यात्माओं ये खेल समझना। अब क्या बताते हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। होय होय। कहते हैं असंग जन्म हो गए तो आपने मर्तों को अब जीवित मर के देख एक बार। अब जीवित कैसे मरना है। एक तो ऐसे मरना है कि हमने संसार की रीस नहीं करनी। कोई ज्यादा फंड कर रहा करने दे, नाचे गावे विवाह शादी में करने दे। ये तो बालक करते हैं ऐसे जिनको ज्ञान नहीं। जैसे एक समय नानक साहिब जी मायूस बैठे थे। ऐसे कोई भक्त प्रथम बार गया, दूसरी बार गया, देखा कि साधु संत फकीर इतने मायूस क्यों हैं, क्यों दुखी दुखी से नजर आ रहे हैं। तो सुख, इनको तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। तो उसने पूछा कि महाराज मैंने कई बार देखा है आप खुश नजर नहीं आते। तो नानक साहिब जी ने कहा कि भाई किस चीज पे खुशी हो, एक पल में ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा। कहते ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे। और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासा। हमने तो भाई तो नो दिखा है, ना जाने आके बिजली गिर जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अब जीवित मरने के ऊपर बात चल रही है कि हम ब्याह करते हैं, बकवाद करते हैं, डीजे बजाते हैं, फंड करते हैं, नाचते और गाते। एक लड़का ऐसे ही पहले दिन तो खूब नाचे गाए, अगले दिन बारात जा रही थी, दुल्हे वाली गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। दुल्हे समेत रिलेटिव जो खास बैठे रहे दुल्हे के साथ में, कोई भाई का बेटे, कोई बहन का बेटे हो, या कोई पति यानी कोई और विशेष, 8 के 8 मर गए इंक्लूडिंग वो दुल्हा। पहले दिन तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, और फिर बाल पाड़ रहे, वो परिवार टक्कर मार रहे, हाहाकार मच गया। अब बजा लो डीजे। तो यह संत बताते हैं अगर भक्त बनना है तो भक्तों की तरह चलना होगा, बकवाद नहीं चलेगी, ना भक्ति बनेगी, भगवान रुष्ट रहेगा आपसे।
कहते ना जाने काल की गिरडारे किस विध ढल जा पासा वे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। तो इन ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी जब भगत बनना चाहते हो तो। और सिंपल ब्याह करना, कति सिंपल। वचन से बेटा बेटी पराई होती है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा ने, देवी पुराण में पढ़ के देखियो। दुर्गा थी, 3 लड़कियां थी, 3 पुत्र थे। बड़ी का नाम सावित्री, ब्रह्मा से ब्याह दी, विवाह कर दिया, जा बेटा अपना घर बसा। दूसरी का नाम लक्ष्मी था, विष्णु जी से ब्याह दी कि तेरी पत्नी तू इसका पति जाओ, विवाह अपना घर बसाओ। ऐसे पार्वती शंकर का ब्याह दी फर्स्ट टाइम, और जा बेटा घर बसा, हो गया ब्याह। ना को बाती था, ना बराती था, ना डीजे बाजा, ना को हलवाई कढ़ाई चढ़ाई। तो भाई ब्याह करना ढंग से करो, कुछ रीस हुआ भी कर लो। ये बाद में शिव जी की बरात का डर फंड करें, ना शिव जी ना कुछ और, या अब भी फंड करेंगे। तो इस तरह की जो बकवादे हैं ये बिना ज्ञान के हम करते रहे, ये त्यागनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अपने इन सभी परंपराओं को कम करके और सिंपल वे से विवाह करेंगे। तो इससे हमारा 80% वजन टेंशन घटेगी। हम बेटी को दुश्मन मान बैठे इन परंपराओं के को बढ़ा के। हम ऐसे अबोध बालक हैं, जैसे जेठ की धूप में जून के महीने में बच्चा घर से निकल जाता है नंगे पैरों, छोटा सा बालक है, ठुमुक ठुमुक करके, और बाहर जाता है तो रेत में पैर जलते हैं और रोता है, फिर बैठ जाता है, पड़ जाता, पड़ के फिर चूतड़ भी जले। पहले तो पैर जले थे, ये फिर और दूना रो रहा है। तो हम आज ऐसे बालक हैं, गलती करते हैं, एक और कर लेते हैं, वो दूना दुख हो रहे। तो हमने इनसे बचना है, इन परंपराओं में नहीं फंसना है, तभी हम भक्ति कर सकेंगे। हम यात्री हैं, हम सफर कर रहे हैं अपने भक्ति पर, और यात्री ज्यादा वजन लेकर नहीं चल सकता। जब सारे घर ने ठाके चले तो किसा समझदार होगा वो। तो आप जी ने ये परंपराओं की गठड़ी अब रख देनी है, सिंपल वे से विवाह करें। ठीक है, जैसा आपको गुजारा दिया है, मकान बना लो, लेकिन उससे काम नहीं लगे रहे। ना एक और बना लो, एक प्लाट और ले लूं, और कल मृत्यु हो जाएगी, फिर उस प्लाट में कुत्ता बनकर बैठेगा पूछते साफ करके। तो यह अकल साथ रखियो भगवान वाली। अब प्रसंग चल रहा है कि असंग जन्म तो न मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। तो अब अपनी कुछ मनोकामनाओं पर अंकुश लाना पड़ेगा, इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। और इच्छा कम होंगी इस ज्ञान से, कहने से नहीं होती है। ये तो ज्ञान खड़ा दिखाई देगा आपको जब बकवाद में मन चल लेगा, ना भाई नहीं, ये आदेश नहीं है, और ये यूजलेस है। सारा समय इस में खो दिया। सन 1983 की बात है, 84-83 की। एक बैंक मैनेजर ने रोहतक के अंदर सेक्टर 1 में एक कोठी बनाई, उसमें 3.5 लाख रुपए लगे। आज तो वह मेरे ख्याल में 35 लाख में भी ना बने, और कुछ बैंक से लोन ना ले जैसे भी। और उसका मुहूर्त करे था, उस दिन एतवार का दिन था। सामान लेने के लिए वो निकला था स्कूटर उठा के। उस दिन जिस दिन उसकी मुहूर्त शुरू हो रही थी, उसके पुजारी आ रहे थे, पूजा करनी है। इधर पूजा होती है, उधर शराब स्वरूप तैयार रहती है कि एक भी पूजा वाले फारे को फिर गुट्टी शुट्टी लावांगे। ऐसी पूजाएं थी हमारी। स्कूटर उठा करके कोई सामान लेने गया था पूजा का या कोई अन्य आवश्यक वस्तु। आगे जाके टू व्हीलर स्कूटर टकरा गया, पड़ते कनपटी लगी फुटपाथ पे, वहीं पैर पसार गया भाई। अब उसको ठीक कौन रहेगा? आपकी तो कुतरू बनकर घूम रहा होगा। तो कहने का भाव ये है कि जो ये घटनाएं घट रही हैं और भगवान क्या बता रहे हैं, ये आपके लिए एक दृष्टि बनेगी न्यारी। तो इस नजर को देखकर फिर आगे चलना सफर में।